आज जिस कला पे बात करने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी मुल्क के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी इंडिविजुअल के लिए। और इसमें हम लोग काफ़ी कमज़ोर वाक़े हुए हैं। तो वो एबिलिटी क्या है? वो है एबिलिटी टू कट ऑफ। और इसके अगर हम जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि यार कट ऑफ या हम ड्रैग करना या फिर इंडक्ट कर लेना, किस चीज़ को, बुराई को या प्रॉब्लम्स को या नुकसान को। अब उसकी मिसालों से मैं समझाता हूँ तो आपको हर चीज़ का समझ आएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ जो मगरबी ममालिक हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनकी जो एबिलिटी है, उनका जो सिस्टम है कि अपने आप से गंद को निकाल के बाहर फेंक लेना या चीज़ों से जान छुड़ा लेना, वो बहुत ज़्यादा है बनिस्बत हमारे ममालिक। जो पाकिस्तान की बात करते हैं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के ऊपर अजाब बने हुए हैं, PIA, स्टील मिल, फलाना ढिमाका, ठीक है। लेकिन हम इसे क्या कर रहे हैं, इन्हें अपने साथ ड्रैग कर रहे हैं, इसको प्राइवेटाइज़ नहीं कर पा रहे। ये पिछले मैं बचपन से ही सुन रहा हूँ, अब तो मुशर्रफ दौर या बल्कि उससे पहले से भी ये चीज़ बातें हो रही थी कि भाई ये सफ़ेद हाथी हैं, इन्हें बेचना है, फलाना है, ढिमाका। वो आज तक बस बिक रहे, ठीक है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस में हमारी जो पाकिस्तान की, उसमें क्या है, परमानेंट एम्प्लॉय को आप निकाल नहीं सकते। अब वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ अजाब बने हुए आप नहीं निकाल सकते। इन ममालिक में क्या है, परमानेंट एम्प्लॉय को निकालते हुए जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं ना, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी आप मक्खन से बाल की तरह आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उठा के आप निकाल सकते हैं कि अगर उसकी ज़रूरत नहीं है, उसका रोल रिडंडेंट हो गया या कोई और वजह हो गई, बहुत ईजी है। पाकिस्तान में आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ना सिर्फ निकाल सकते हो, खींचते रहते हो, बल्कि सिस्टम ऐसा बना है कि वो अच्छे एम्प्लॉयज़ को तंग करके बाहर निकालता है या साइड लाइन करता है और बुरे एम्प्लॉयज़ ही हावी रहते हैं। इसी तरह आ जाए सियासत में, कि सियासत में हमारी सियासी पार्टियों में, हर सियासी पार्टी में गंदे अंडे मौजूद होते हैं। वो सियासी पार्टियां उनको ना निकालती हैं, ना निकाल कभी सकती भी नहीं है, क्योंकि वो जिन्होंने भेजे होते हैं वो सबको पता है। वो उमर अयूब का आपको पता है कि ये उमर अयूब एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, यानी कि ये एक करैक्टर है। तो ये जो लोग भेजते हैं तो फिर सबको पता उन्हें कौन निकालता है, क्या कैसे निकाल सकते हैं। तो इसी तरह कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ की पावर ये नहीं है कि वो कितने लोगों को हायर कर सकती है, बल्कि उसकी पावर ये है कि वो कितना फायर कर सकती है। क्योंकि यहाँ का जो बाहर जो ममालिक हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बड़ी बड़ी, उन्होंने जो तरक्की की है वो अपनी फायरिंग पावर से की है, कि वो हायर कर लेती हैं, लेकिन जब वो देखती है नहीं यार ये हमारे मतलब का नहीं है, ये पर्पस सर्व नहीं कर रहा है, इसकी वो प्रोडक्टिविटी नहीं है या कोई और इशू है, फायर। आप कितना क्विकली फायर करते हो ये आपकी स्ट्रेंथ है, आप कितना हायर करते हो ये आपकी वीकनेस है बाज़ औक़ात। तो इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो फ़र्ज़ करें आपको अपनी, कभी कभी ये शुगर के मरीज़ों के साथ होता है या कभी और भी चीज़ें हैं, गैंग्रीन है, दूसरी चीज़ें हैं कि कैंसर है, कि यार आपको अपना कोई पार्ट बॉडी का एम्प्यूटेट कराना पड़ता है, यानी कि आप अपना बॉडी का कोई हिस्सा जो है उसे कटवाना पड़ता है। अगर आप नहीं कटवाओगे तो क्या होगा, तो उसके इससे डर ये होता है कि यार फिर आप पूरी बॉडी में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपकी ये ताकत होनी चाहिए, या बाद औक़ात होती है, होनी के चाहिए, मतलब ज़ाहिर है इतना तकलीफ़ दे अमल है कि सोच के भी कुछ हो रहा है। तो लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। इसी तरह इंडिविजुअल लाइफ में अब साइकोलॉजिकल साइड पे क्या, यार हम रिश्तों को खींचते हैं। बहुत सारे कपल्स जहरीले रिश्तों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसकी वजह से वो आने वाली नस्ल भी बर्बाद कर रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, ख़ुद तो हो ही रहे हैं ज़ाहिर है। अब वो उन रिश्तों को खींच रहे हैं किसी सूरत, तलाक नहीं ले रहे, या फिर ऐसा आपका, उस पर तो मैं पूरा वीडियो कर चुका हूँ कि आपका शोना जो है वो नसें काटता फिर रहा है, तो नस काटने वाले शोने से आप जान ही नहीं छुड़ा रहे। तो अगर आपकी ये कमज़ोरी है कि आप नस काटने वाले शोने से जान नहीं छुड़ा सकते, तो आपकी शहरत कटेगी फिर फ्यूचर में। एजुकेशन के मैदान में ये होता है कि यार हम कभी गलत फील्ड का चुनाव कर लेते हैं, लेकिन अब क्योंकि हम सेकेंड ईयर में आ गए तो बस अब भुगतो यार, ठीक है चलाए जाओ। अब उस भुगतने को यार, उसको आप अभी नुकसान उठा लो, दोबारा से फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लो या रिपीट कर लो या फील्ड चेंज करके 1 साल की जलालत उठा लो, 2 साल की उठा लो, छोड़ दो उस चीज़ को। अगर समझ आ गई है कि यार ये क्या हो गया, ये गलत कोर्स में बाहर आने वालों के साथ बहुत ही होता है।
कि उन्होंने गलत कोर्स पिक कर लिया, बाद में पता चला इस कोर्स में तो PR ही नहीं है, इस कोर्स में आगे वीज़ा कुछ नहीं है, अब मैं क्या करूं, मैं तो MBA लेके बैठ गया हूं, फ़ीस जमा करा दी है, अब वो नहीं निकल पाएगा उससे, ये उसकी कमज़ोरी है। फाइनेंस के उसमें आ जाए फील्ड में, तो आप गलत इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं, कभी कोई ऐसे शेयर्स ले लिए, कोई गलत प्लॉट ले लिया, और अब क्या उसको ड्रैग कर रहे हैं, खींचे जाओ, क्यों? नुकसान नहीं उठाता भाई, नुकसान उठाने की क्षमता भी जो है ना इंसान की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसकी सक्सेस के लिए, कि आप कितना नुकसान उठा सकते हो। अब हम ये करते क्यों हैं, मतलब सवाल पैदा होता है ना कि भाई वाई दिस कोलावेरी दी, कि भाई हम क्यों करते हैं ये। तो हम ये एक वीकनेस होती है इंसान की, मुझ में भी होगी यकीनन। वो क्या है कि यार शॉर्ट टर्म नुकसान से बचने के लिए ये हम लॉन्ग टर्म का अपना नुकसान कर रहे होते हैं। और शॉर्ट टर्म नुकसान क्या होता है? यूजुअली फाइनेंशियल होता है, सेकंड रेप्यूटेशन का होता है कि यार लोग क्या कहेंगे। मतलब सियासतदान PIA बेचने की बात ही नहीं कर सकते, प्राइवेटाइज करने की। जो करेगा उसको दुनिया जहान की गालियाँ मिलेंगी। 3,000 लोगों को बेरोज़गार कर दिया, उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है मुल्क की इकॉनमी में, वो एक अलग कहानी है। लेकिन उसको गालियाँ पड़ेंगी तो वो गालियों से बचने के लिए सियासतदान, फ़ौज, सारे, क्योंकि फ़ौज आती है तो वो भी एक तरह से वो भी सियासी पार्टी है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है, तो वो भी नहीं चाहती कि यार मैं भी कोई ऐसे मेजर्स करूं जैसे मुशर्रफ था, उसने ऐसे मेजर्स नहीं करने थे। या गिल्ट से बचने के लिए हम करते हैं कि यार हमें गिल्ट होगा ये करके। अब होता ये है कि हम लोग तो खैर मुश्किल ही हम लोगों के लिए चीज़ों को एम्प्यूटेट करना, चीज़ों से जान छुड़ाना, लोगों को फायर करना। कई लोग मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने उधार ले रहे हैं। मुझसे भी किसी ने रब्ता किया था कि यार पैसे चाहिए, अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ सैलरी देनी, मतलब छोटी सी, उसके 3-4 बंदों को चलाया जा रहा है, नुकसान में जा रहा है, कारोबार नहीं है लेकिन चला आ रहा है कि यार मैं निकालूं कैसे उनको। वो जो कि कहने को एक अच्छी वो होती है, लेकिन इसी तरह से जो है ना बड़े बिजनेसेस नहीं बन पाते, वो छोटे पे ही दम तोड़ देते हैं क्योंकि हमारी फायरिंग पावर नहीं है, उसमें हमें गिल्ट होता है। मुझ में भी कई हद तक ये बात होगी। अब उसको कभी कभी कुदरत कंपनसेट भी करती है अगर आपकी नीयत अच्छी है, मतलब कि यार आप नहीं चाहते यार किसी का चूल्हा बुझ जाए या किसी और वजह से भी। तो बाज़ औक़ात कुदरत हमारी लाइफ में हमें बहुत हमारी चीज़ें, ये काम मतलब कट ऑफ वाला काम कुदरत करके दे देती है। मतलब मेरी लाइफ में अगर मैं सोचूं तो मुझे कुछ नौकरियां जो मैं समझता था यार मुझे मिल जाए, बड़ा अच्छा हो जाए, नहीं मिली। मैं बाद में मुड़ के देखता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा हुआ नहीं मिली। कुछ दोस्त चले गए, मतलब चढ़ ये नहीं कि लड़ लिए या हम मुझ में तो है ही नहीं कि मैं कर सकूं किसी को कि भाईजान आज से तेरी मेरी ख़त्म, खुदा हाफिज़, मुझसे बात ना करना ये। लेकिन कुदरत ने उन्हें साइड कर दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ चीज़ें नहीं मिली, बहुत अच्छा हुआ नहीं मिली। यार लोगों का ये होता है कि यार उनको रिश्तों में इनकार हो जाता है, कोई फ़लानी नहीं मिली, बहुत अच्छा होता है कि भाई नहीं मिली तुम्हें, वो मिल जाती तो तुम्हारे साथ जो अजाब होता। तो कहने का ये मकसद है कि कुदरत हम पे एहसान करती है, हमें बाज़ चीज़ों से महरूम करके, बाज़ चीज़ें छीन के, गो के वो वक्ती तकलीफ़ होती है, लेकिन ये कुदरत का एहसान होता है। अदरवाइज़ करना हमें ये चाहिए कि जो चीज़ें लॉन्ग टर्म में या जिन चीज़ों से मैंने गुजारा उनसे जान छुड़ा लेनी चाहिए हमें खुद ही। तो ये इंसान की, कंपनी की, मुल्कों की बहुत बड़ी एक क्वालिटी होती है। तो आप भी देखें अपनी लाइफ में कि कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे आप समझते हैं कि आपको जान छुड़ा लेनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।